हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल ग्रुप एकेडमी। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रैवलपोर्ट गैलीलियो में हम फ्लाइट अवेलेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। यह सेशन हमारे उन सभी यूजर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो लोग या तो जीडीएस सीखना चाहते हैं या फिर इस ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। अगर आप भी इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और जीडीएस पर ए टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूँगी कि फ़्लाइट अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए कुछ बेसिक्स और एडवांस लेवल्स की कमांड होती हैं। जैसे कि मैंने आपको विंडो पर शो किया हुआ है कुछ बेसिक्स ही फ्लाइट्स अवेलेबिलिटी। जो हमारी फर्स्ट अवेलेबिलिटी है वो किसी स्पेसिफिक डेट से रिलेटेड है, एंड देन स्पेसिफिक डेट एंड टाइम से रिलेटेड है, एंड जो थर्ड है किसी अवेलेबिलिटी स्पेसिफिक कनेक्शन की तरफ है। मतलब अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कनेक्शन की तरफ जाना है तो उसकी कुछ डिफरेंट सी कमांड होगी, एंड देन अवेलेबिलिटी ऑन स्पेसिफिक कैरियर, एंड लास्ट वन इज अवेलेबिलिटी विद डायरेक्ट फ्लाइट। तो आज के इस सेशन में हम किन्हीं दो स्पेसिफिक डेट एंड कैरियर से रिलेटेड कमांड्स को यूज करना सीखेंगे। अवेलेबिलिटी लेने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको विंडो पर शो किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शो की है डेट, हमें कस्टमर का डेट ऑफ ट्रेवल पता होना चाहिए, एंड देन मंथ के हमें फर्स्ट 3 डिजिट ही रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर फैब लिया है, FEB, एंड देन मुझे उसकी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी डिपार्चर डेस्टिनेशन एंड देन अराइवल डेस्टिनेशन। अब चलते हैं अपनी ट्रैवलपोर्ट विंडो पर और अपनी फर्स्ट कमांड को कवर करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको शो कर रही हूँ अपनी फर्स्ट कमांड, मेरे पास एक क्वेरी आई है 28 फेब दिल्ली से मेलबर्न के लिए। तो इसकी कमांड क्या होगी? इसकी कमांड शुरू होगी ए से। ए मीन्स अवेलेबिलिटी ऑन रिक्वेस्ट। जितनी भी हम फ्लाइट्स अवेलेबिलिटी लेते हैं उसमें ए मैंडेटरी होता है, एंड देन हमें डेट ऑफ ट्रेवल देना है। तो मैंने दिया 28, देन उसके बाद मंथ के हम फर्स्ट 3 डिजिट लेंगे, फेब, देन उसके बाद हमारी डेस्टिनेशन, मेरी डेस्टिनेशन डिपार्चर डेस्टिनेशन मेरी दिल्ली है, एंड देन अराइवल डेस्टिनेशन मेरी मेलबर्न है। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ, आप मेरे सिस्टम पर देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे फ्लाइट सेगमेंट्स ओपन हो चुके हैं दिल्ली से मेलबर्न जाने के लिए। तो पहले मैं इनकी इंफॉर्मेशन आपको डिफाइन करती हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट हमें ये शो कर रहा है डे, फ्राइडे, एंड देन हमारे डेट ऑफ ट्रेवल 28 फेब 2025। आफ्टर दैट ये हमें शो कर रही है डेस्टिनेशन दिल्ली से मेलबर्न, एंड देन हमें टाइमिंग शो कर रहा है अर्ली 28 फेब, एंड देन मिडनाइट 28 फेब। अभी टाइमिंग का शो कर रहा है जितने भी हमारी फ्लाइट सेगमेंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं इस टाइमिंग के बीच में दिल्ली से मेलबर्न जाने के लिए। मैं आपको आपका फर्स्ट सेगमेंट शो करती हूँ जो क्या डिफाइन कर रहा है। जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है वो एक्सप्लेन है कि जो हमारी ये दिल्ली है ये हमारी डिपार्चर डेस्टिनेशन है, एंड देन मेलबर्न हमारी अराइवल डेस्टिनेशन है। आफ्टर दैट ये हमें शो कर रहा है लोकल टाइमिंग दिल्ली का, एंड देन ये मेलबर्न का लोकल टाइमिंग जब हम रीच कर रहे हैं 6:40 पर। आफ्टर आप देख रहे होंगे इन्होंने मुझे एयरलाइन बताई है एयर इंडिया, आफ्टर दैट फ्लाइट नंबर, उसके बाद ये हमें क्लास ऑफ बुकिंग शो कर रहे हैं डिफरेंट कलर्स में। आप देख रहे होंगे कुछ जो क्लासेस है वो ग्रीन कलर की शो हो रही हैं, एंड देन जो कुछ क्लासेस है वो ग्रे कलर की शो हो रही हैं, और कुछ क्लासेस है जो ऑरेंज कलर की शो हो रही है। मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट कलर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। जो जितनी भी ग्रीन कलर की क्लासेस हैं वो हमें डिफाइन कर रही है कि यहाँ पर सीट्स अवेलेबिलिटी है अभी, एंड देन जो ग्रे कलर की क्लासेस है वो हमें क्लोज दिखा रही है। जैसे आप देख रहे होंगे यूनियन है यहाँ पर क्लोज दिखा रहा है। तो जितनी भी ग्रीन कलर की क्लासेस हैं, सॉरी ग्रे कलर की क्लासेस हैं वो क्लोज्ड हैं, और जो ऑरेंज कलर की क्लासेस है वो हमें वेट लिस्टेड दिखा रही है। यहाँ पर ओनली हम सीट्स हैं जो वेट लिस्ट में उठा सकते हैं। आफ्टर दैट ये हमें नंबर शो किया है, ये एयरक्राफ्ट नंबर है कि बोइंग है। देन उसके बाद हमें सी इंडिकेट कर रहा है कैरियर स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी को, मतलब जितने भी हमारे फ्लाइट सेगमेंट हैं वो सारे लाइव हैं थ्रू ऑनलाइन जीडीएस से। देन अगर मैं बात करूँ स्टार ई की, ये हमें शो कर रहा है ई टिकटिंग। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जितने भी हमारे फ्लाइट सेगमेंट्स हैं वो सारे डिफरेंट एयरलाइंस में। जैसे मैं बात करूँ अगर फर्स्ट सेगमेंट को दिल्ली से मेलबर्न जाने के लिए वो एयर इंडिया पर है। देन अगर दिल्ली से मेलबर्न जाने के लिए अगर मैं सेकंड और थर्ड सेगमेंट की बात करूँ वो एयर इंडिया प्लस टर्किश है।
आफ्टर दैट एयर इंडिया प्लस थाइस दिया हुआ है, एंड देन सिंगापुर। मतलब जितने भी फ्लाइट सेगमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस पर है। तो हमारी फर्स्ट कमांड है डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस में, हमने किसी स्पेसिफिक कनेक्शन की तरफ नहीं दिया। अब हम बात करेंगे अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कनेक्शन की तरफ जाना है, मतलब अगर मुझे किसी स्पेसिफिक फ्लाइट की तरफ जाना है तो उसकी क्या कमांड होगी। हमारी सेकंड कमांड की तरफ चलते हैं और उसको भी कवर करते हैं। तो हमारी सेकंड कमांड सेम होगी, थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज होगा या हमें कुछ ऐड ऑन करना होगा। तो हमारी सेकंड कमांड क्या होगी, सेम होगी लास्ट वन की तरह। 28 फ़रवरी दिल्ली से मेलबर्न, ये हमारी लास्ट कमांड थी। इसमें ऐड ऑन क्या करना है हमें, स्टार। ये जो स्टार है ये एक इम्पोर्टेंट की सिंबल है। एंड देन हमें स्पेसिफिक कनेक्शन देने होगा जो है मेरा स्पेसिफिक एयरलाइन एयर इंडिया। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ, आप मेरे सिस्टम पर देख रहे होंगे जितने भी फ्लाइट सेगमेंट है वो एयर इंडिया के ओपन हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेगमेंट की, दिल्ली से मेलबर्न जाने के लिए, वो भी एयर इंडिया पर है। एंड देन दिल्ली से हैदराबाद, देन मुंबई, देन मेलबर्न, ये भी एयर इंडिया पर है। मतलब जितने भी अगर फ्लाइट सेगमेंट्स हैं वो सारे एयर इंडिया पर शो कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए कमांड में। धन्यवाद।